तो आइए हम लोग संविधान की 12 अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। और आप विश्वास मानिए, इसको बिल्कुल आसान तरीक़ा से याद किया जा सकता है और आप कभी नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर पहला अनुसूची का बात करें, प्रथम अनुसूची का बात करें तो इसमें है सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र। ठीक है, सभी राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। आपको इसको कैसे याद रखना है ट्रिक से? तो अब पहला अनुसूची देखिए, पहला तो संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, मूल रूप से 8 था और बाद में संविधान संशोधन कर करके 4 अनुसूची को बाद में जोड़ा गया, तो टोटल अब 12 है। अब पहला अनुसूची कैसे याद रखना है? तो पहला मतलब फर्स्ट, सबसे ऊपर कौन आएगा? अब जाहिर सी बात है, अगर हम लोग देश में रह रहे हैं तो सबसे ऊपर कौन आता है? सबसे ऊपर आता है, चाहे हम हो या आप हो, तो सबसे ऊपर आदमी बोलता है कि सबसे ऊपर पहले देश है, मतलब राज्य है। ठीक है, तो सबसे ऊपर राज्य और संघ होता है, तो वही है सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र। आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे ऊपर है, पहला है, तो पहला में सबसे पहले कौन रहेगा? तो सबसे पहले राज्य संघ होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो प्रथम अनुसूची को आप ऐसे याद रखना है कि सबसे पहला में राज्य और संघ। अब देखिए दूसरा अनुसूची का अगर बात करें, दूसरा अनुसूची को आपको ऐसे याद रखना है। इसको ऐसे याद रखना है कि जब देखिए देश और राज्य का बात हो गया, उसके बाद किसी के लिए भी, चाहे मेरे लिए हो, आपके लिए हो, क्या इंपॉर्टेंट रखता है? पैसा। जब देश और राज्य का बात हटा दें, वो तो पहला है, सबका पहला प्रायोरिटी है कि सबसे पहले देश होता है, पर दूसरा का बात करें उसके बाद सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है पैसा। तो पैसा हम लोग को किसके थ्रू मिल सकता है? ठीक है, पैसा मिलने का कोई तो आधार होगा, तो पैसा किसके जरिए मिल सकता है? वेतन हो, भत्ता के थ्रू या पेंशन के थ्रू। तो हमको ऐसे याद रखना है कि पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता, पेंशन। आप दूसरा अनुसूची में याद रखिए कि अगर देश और राज्य के बाद कोई इम्पोर्टेंट है ना, तो वो होता है पैसा। और पैसा कैसे मिलेगा? तो वेतन, भत्ते। ठीक है, तो इसको याद रखना है। दूसरा अनुसूची में क्या दिया गया है? तो वेतन। अब देखिए तीसरा अनुसूची पे आते हैं। अब तीसरा अनुसूची तो बिल्कुल याद करना आसान है। वैसे तीसरा अनुसूची में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ। ठीक है, ली जाने वाली शपथ, मेन आपको याद रखना है शपथ, कि तीसरा अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तीसरा अनुसूची में दिया हुआ है शपथ के बारे में। ठीक है, ये याद रखना है मेन, शपथ। तीसरा अनुसूची को ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे क्या है? 3 से आपको 3 को रिलेट करना है। 3 को 3 अक्षर से मिलके बन रहा है। देखिए शपथ भी 3 अक्षर से मिलके बन रहा है और ये तीसरा अनुसूची में है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। तीसरा अनुसूची में 3 अक्षर से मिलके बन रहा है शपथ, तो ये तीसरा अनुसूची में होगा। ठीक है, शपथ 3 अक्षर से मिलके बन रहा है और होगा भी ये तीसरा अनुसूची में। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका से याद कर रहे हैं, आपको ये याद रहेगा। आपको बस एक बार ध्यान से देखना है, आप भूल ही नहीं सकते हैं। अब देखिए चौथा अनुसूची का अगर बात करें, अब देखिए चौथा को आपको याद रखना है। चौथा अनुसूची को, चौथा मतलब चारों तरफ। ठीक है, चौथा को आपको चारों तरफ से रिलेट करना है। अब इसमें दिया हुआ क्या? तो विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब इसको ऐसे याद रखना है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कैसे होता है? तो देश के जो चारों तरफ राज्य हैं, ठीक है, चाहे दिल्ली हो उत्तर की ओर, चाहे दक्षिण की ओर तमिलनाडु हो, ठीक हो, पश्चिम की ओर चाहे गुजरात हो, पूरब की ओर चाहे बिहार हो, तो ऐसे याद रखना, चाहे मतलब देश के चारों तरफ कोई भी राज्य हो ना, या संघ क्षेत्र हो, उसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो ऐसे रिलेट करना है, 4 को चारों तरफ से, मतलब देश के चारों ओर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, चौथा से याद रखना है देश के चारों ओर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। खत्म, आगे बढ़ते हैं पांचवा की तरफ। अब पांचवा का अगर बात करें, पांचवा अनुसूची का अगर बात करते हैं हम लोग, पांचवा को भी देखिए याद आपको रखना है ना। पांचवा में क्या आता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण। इसको आपको ऐसे याद रखना है, क्षेत्र का प्रशासन नियंत्रण तो ठीक है, पर किसका? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित आ रहा है, देख रहे हैं आप,
यहाँ भी अनुसूचित आ रहा है, यहाँ भी अनुसूचित। तो 5 को आपको 5 शब्द से रिलेट करना है, जिसे अनुसूचित 5 शब्द से ही मिलकर बन रहा है। आप ध्यान दीजिए तो जैसे अनुसूचित 5 शब्द से मिलकर बन रहा है अनुसूचित, और ये 5वां अनुसूची में है। ठीक है, 5 शब्द से आपको रिलेट करना है, 5वां अनुसूची में अनुसूचित जाति के बारे में है। ठीक है, अनुसूचित जाति के बारे में 5वां अनुसूची में 5 शब्द, 5वां अनुसूची है तो 5 शब्द, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जो आ रहा है ना, ये भी 5 शब्द से मिलकर बनता है। ठीक है, अगला अगर बात कर लें छठा अनुसूची का। अब छठा अनुसूची को आपको ऐसे याद रखना है। देखिए, छठा अनुसूची को ऐसे रिलेट करना है ना कि छठा अनुसूची से छठा महीना आप रिलेट करिए। क्या रिलेट करिएगा? छठा अनुसूची से छठा महीना कौन सा होता है? जून। और जून में आप एक बात बताइए, जून में सबसे मतलब कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी, चाहे हम हो आप हो, सबसे फेवरेट चीज़ खाने का क्या होता है? आम। ठीक है, छठा अनुसूची को छठा महीना से रिलेट करना है, और छठा महीना में सबसे बढ़िया चीज़ खाने के लिए क्या होता है? किसी को भी चाहिए ना भाई, तो एक ही फल खाना है, मात्र आम, दूसरा फल ही नहीं खाना है। क्या खाना है? मात्र आम। अब मात्र आम से आपका रिलेट हो गया। इसमें देखिए 4 क्षेत्र हैं। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। इन क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान किया गया है। तो प्रशासन का प्रावधान तो याद रहता है, याद ये नहीं रहेगा कि कौन कौन सा क्षेत्र है, मतलब मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। तो छठा अनुसूची को छठा महीना से याद करना। छठा महीना में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? जिसको चाहिए तो मात्र आम चाहिए। अब देखिए, मात्र म से मेघालय, त्र से त्रिपुरा, ठीक है, अ से असम और म से मिजोरम, ऐसे याद रखना है। फिर एक बार देख लीजिए, मात्र आम, म से मेघालय, त्र से त्रिपुरा, अ से असम और म से मिजोरम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा अनुसूची हो गया। अब 6 अनुसूची और बचता है, तो इसको यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं। छठा अनुसूची का अगर बात किया जाए, छठा तो बात कर लिए, छठा महीना से रिलेट करके देखना, मात्र आम। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे याद रखना आपको, और से असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 7वां अनुसूची का। किसका बात करते हैं? 7वां अनुसूची। अब देखिए, 7वां को आपको रिलेट करके देखना है। एक मिनट, देखिए 7वां अनुसूची को देखना है। यहाँ क्या लिखा है? शक्ति। आप यहाँ लिख देते हैं, शक्तियों का बंटवारा दिया गया, या शक्तियों का पृथक्करण बोल लीजिए। ठीक है, शक्तियों का विभाजन बोल लीजिए। और शक्ति किसके किसके बीच बढ़ता है? संघ, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच। मतलब शक्ति का बंटवारा है संघ और राज्य के बीच, इसी का उल्लेख है 7वां अनुसूची में। तो 7वां कैसे बन रहा है? 7वां बन रहा है 7 और शक्ति, देख रहे हैं मैच कर रहा है, 7 से शक्ति, 7 से शक्ति। शक्ति का बंटवारा कहाँ है? 7, क्योंकि 7 से शक्ति। तो ऐसे याद रखना है, 7वां अनुसूची में शक्ति का पृथक्करण किसके? संघ, राज्य। आपको यहाँ थोड़ा जानना है तो आप एक्स्ट्रा में जान सकते हैं कि संघ पे या केंद्र यहाँ होता है संघ, राज्य। तो संघ एक 3 सूची यहाँ होता है। ठीक है, 3 सूची यहाँ पे बनता है। इसमें 3 सूची का जिक्र होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे कौन बनाएगा? संघ कानून बनाएगा, यानी कि केंद्र बनाएगा। राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची दोनों के लिए है, संघ भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर एक ही कोई विषय है समवर्ती सूची में जिसपे दोनों कानून बनाता है, संघ भी बना रहा है, राज्य भी बना रहा है, तो इस पे प्राथमिकता दिया जाएगा संघ के कानून को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए। अब 8वां हम लोग देखते हैं, 8वां अनुसूची को कैसे याद रखना है। अब देखिए, 8वां अनुसूची को आपको ऐसे याद रखना है। अब देखिए, आप ये देखिए, पहले ये भारत की, जाहिर सी बात है, भारत का संविधान है तो भारत के बारे में ही होगा। ये कितना भाषा भी आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले आप ये याद करिए कि 8वां अनुसूची में क्या है, किसका उल्लेख है। तो 8वां अनुसूची में देखिए भाषाओं का उल्लेख है। क्या है? भाषाओं का उल्लेख। अब देखिए, 8वां अनुसूची से आप ऐसे याद रखिए, 8 से 8 शब्द आप याद रखिए, जो 8 शब्द से मिलकर बना है। अब देखिए, भाषाओं का उल्लेख कितना हो रहा है? 3 1 4 और 4 4 8। तो 8वीं अनुसूची से भाषाओं का उल्लेख, 8वीं अनुसूची से 8 शब्द से मिलकर बन रहा है भाषाओं का उल्लेख। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है।
अब थोड़ा इधर देख लेते हैं कि 22 भाषा था, तो देखिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि शुरू में मतलब मूलतः इसमें 14 भाषा था और बाद में 8 जोड़ा गया, तो टोटल 22 हो गया। ठीक है, और बाकी कब किस में जोड़ा गया, तो इसके लिए कौन सा संविधान के तहत जोड़ा गया, तो ये हम मतलब अलग से इसको जब कंप्लीट राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे या कंप्लीट पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल शुरू से अंत तक हम पढ़ाएंगे, एक एक एक्सप्लेन करके। अभी बस एज ट्रिक के हिसाब से देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं हम लोग नौवां अनुसूची। नौवां अनुसूची को भी आप 9 से रिलेट करिए, 9 शब्द से। किससे रिलेट करिएगा? 9 शब्द से। अब देखिए क्या दिया हुआ है, संपत्ति अधिग्रहण। क्या दिया हुआ है? संपत्ति अधिग्रहण। अब संपत्ति अधिग्रहण है तो संपत्ति अधिग्रहण भी देखिए 9 शब्द से मिलकर बन रहा है। अच्छा, जिसको एक चीज याद रखिएगा, जिसको भूमि सुधार कानून भी कहते हैं, ठीक है, तो संपत्ति अधिग्रहण देखिए 9 शब्द से मिलकर बनता है। संपत्ति 4 और अधिग्रहण 4 5 9, तो नौवां अनुसूची मतलब संपत्ति अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख, जिसे भूमि सुधार कानून भी कहते हैं। और ये 9 शब्द है, तो 9वीं अनुसूची से मिलके मतलब 9वीं अनुसूची में है, जो कि 9 शब्द से मिलकर बन रहा है। और अगर बात करें इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर ले, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हमको पतला करने दीजिए। अब देखिए आप यहाँ पे इसको अगर आपको याद करना है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट या कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, और ये कब? 1951 में, मतलब पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा? नौवां अनुसूची। और नौवां अनुसूची मतलब 9 शब्द, भू संपत्ति अधिग्रहण। वहाँ पे देखिए कुछ भी आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ये ट्रिक याद आ जाएगा, वो चाहे संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख हो या जो हो, आपको याद आ जाएगा यहाँ से कि 9 शब्द से। अब देखिए 10वां अनुसूची पे आते हैं हम लोग। 10वां, अब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है 10वां अनुसूची मतलब 10, और 10 को आप दल से रिलेट करिए, 10 दल। ठीक है, दल बदल से संबंधित कानून किसमें है? 10वां अनुसूची में। तो 10वां को 10, तो 10 दल, 10 दल। आप इसको 10 दल भी याद रखिए या दलदल भी याद रखिए, आप कुछ भी याद रख सकते हैं, 10 दल या दलदल। 10 आएगा तो 10 दल। ठीक है, 10 दल मतलब दल बदल से संबंधित कानून हो गया। अगर आप इसका भी याद रखना चाहें कि भाई कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, तो आप इसको याद रख सकते हैं, 52वां संविधान संशोधन। यहाँ संविधान संशोधन शॉर्टकट में लिख रहे हैं, संविधान और संशोधन कब? 1985 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। कौन सा? 10वां। और 10 से दल, 10 दल, तो दल बदल से संबंधित हो गया। और 11वां अनुसूची, 12 अनुसूची। देखिए 11वां में है, इसको आप एकदम नॉर्मल, इसके लिए ट्रिक का जरूरत है ही नहीं, पहले देख लीजिए क्या है। 11वां अनुसूची में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, और 12वां अनुसूची में है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। अब इसको ऐसे याद रखना है, आप याद करिए कि पहला अनुसूची में क्या बोले थे? पहला अनुसूची पे कौन होगा? जो सबसे पहले आए, तो सबसे ऊपर हो, क्योंकि पहला अनुसूची फर्स्ट है, तो सबसे ऊपर कौन आता है? राज्य संघ। राज्यों और संघों के बारे में उल्लेख है। तो उसी तरीका से आप सबसे नीचे का स्तर का बात करिएगा, सबसे निचले स्तर पे कौन आता है? कानून के हिसाब से देखिए सबसे निचले स्तर पे कौन आता है? पंचायत आता है, उसके बाद नगर पालिका आता है, या आप सबको पता है। सबसे नीचे स्तर पे देखिएगा तो पंचायत और नगर पालिका, तो आपको ऐसे याद रखना है। सबसे निचला का जो 2 अनुसूची है, 11वां और 12वां, तो पहले आ जाएगा पंचायती और फिर 12वां अनुसूची में आ जाएगा नगर पालिका। इसको सिंपल तरीका से याद रख सकते हैं। देखिए दोस्त, ये सिंपल आपको तरीका बताएं याद रखने का, ठीक है, ये याद रखने का एकदम बेस्ट तरीका है। ट्रिक और भी हो सकता है कि राम ने इसको मारा, ऐसे करके ट्रिक होता है, तो वो ट्रिक के लिए भी अलग से ट्रिक याद रखने का जरूरत पड़ता है, इसलिए ये नॉर्मल था कि आप देखिएगा और याद आ जाएगा। और नहीं होता है तो आप वीडियो को 1-2 बार और देखिए, एकदम 100% याद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं अगले ट्रिक के साथ।